तो आज का सवाल है, विद द हेल्प ऑफ अ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर इन F3। तो ये एक पेडिग्री दी हुई है, इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कैरियर की F3 जनरेशन में। तो ये पीढ़ी F0 है, ये पीढ़ी F1 है, ये पीढ़ी F2 है और ये पीढ़ी F3 है। तो F3 में कैरियर होने की क्या संभावना है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब ये देखिए बात ही हो रही है, सबसे पहले इस तरह के पेडिग्री के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, आपको टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले मोड ऑफ इनहेरिटेंस पता लगाना है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम आपको 5 मिनट में बताएंगे, लेकिन आपको वहां पे कुछ 10 सेकेंड्स के अंदर पता कर लेना है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो बात कैरियर की हो रही है, तो हर हाल में ये बीमारी एक्स लिंक्ड की ओर इशारा कर रही है। अब एक्स लिंक्ड 2 तरीके की हो सकती है, डोमिनेंट या रेसेसिव। डोमिनेंट में कभी भी कैरियर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट की खासियत यही होती है कि कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो बीमारी होगी ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो एक एक्स क्रोमोसोम भी अफेक्ट हुआ तो बीमारी हुई। कैरियर का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो कैरियर कौन होते हैं? कैरियर हमेशा और हमेशा फीमेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, एक्स और एक्स, 2 एक्स क्रोमोसोम्स लेके रहते हैं। और इस एक्स क्रोमोसोम की खासियत यह है कि अगर एक भी क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम संभाल लेगा और वो बीमारी से बच जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि इनका एक्स क्रोमोसोम चूंकि इनके बच्चों को जाता है, इसलिए बच्चों में मतलब मेल बच्चों को जाता है, इसलिए वो मेल तो अफेक्टेड हो जाएगा, इनका बेटा अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन इनकी बेटी अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि फिर से उसको इनका एक्स क्रोमोसोम अगर मिल गया और पिता का एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिल गया, तब तो वो कैरियर ही रह जाएंगी पर नॉर्मल रहेंगी। हाँ, बशर्ते कि पिता भी अगर माता भी पूरी तरीके से बीमार हो, यानी दोनों उनके एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होंगे, तब जाकर के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन हम उस केस पे नहीं जाते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम सिर्फ आपको कैरियर का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैरियर का मतलब हुआ कि इनका एक एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ है, पर एक एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होने की वजह से ये नॉर्मल रहती है और इनके अंदर क्षमता होती है कि ये अपने बेटों को ये गड़बड़ वाला एक्स क्रोमोसोम पास ऑन कर दें। तो इस पेडिग्री में वापस से आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक अफेक्टेड फीमेल है, यहाँ पे अफेक्टेड मेल है, लेकिन और सारी चीजें जो हैं, ये जितने डॉट्स वाले दिख रहे हैं ये आपको कैरियर है, और बाकी सारे सिंपल ब्लॉक्स जिसमें कुछ नहीं है वो क्या है, वो अनअफेक्टेड है। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, यूजुअली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स ज्यादा कॉमन होते हैं मेल्स में, क्योंकि उनके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये अफेक्टेड मेल्स जो होते हैं वो अपनी ट्रेट्स अपने डॉटर्स को पास करते हैं, जो कि कैरियर्स होती हैं, लेकिन अपने बेटों को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। और कैरियर फीमेल्स फिर से आपको बता दें, इनके पास एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, और ये जो है बेटों को ही यूजुअली पास ऑन करती हैं, क्योंकि फिर से इनके बेटे एक ही एक्स क्रोमोसोम रखते हैं, और बेटियों को भी पास कर सकती है उस केस में जब उनके हस्बैंड भी अफेक्टेड होंगे उस बीमारी से। तो अब सीधे सीधे इस बात का अगर हम ध्यान दें तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। क्यों एक्स लिंक्ड रेसेसिव है? क्योंकि F1 में देखिए कि फीमेल तो कैरियर है और मेल अब नॉर्मल है, मतलब सॉरी नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेटा इनका अब नॉर्मल निकला, डिजीज निकला। तो ये पहचान रेसेसिव की कंडीशन में होती है कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड होते हैं, पेरेंट्स अनअफेक्टेड होते हैं और बच्चे अफेक्टेड होते हैं। तो ये हमको पता चल गया कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है। तो हमारी जांच पड़ताल इसी पे चलेगी कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है। तो अब हम सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए F2 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमको F3 चाहिए। F2 में देखिए जो हमारे पेरेंट्स हैं दोनों, ये कैरियर फीमेल है, तो इसकी जीनोटाइप जो होगी वो होगी XCX, जैसा पहले बताया था, और मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब इसकी जीनोटाइप ऐसी होगी। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस करवाते हैं पूनेट स्क्वायर बना के। अब देखिए
ये हर एक ब्लॉक में देखते हैं, हर एक ब्लॉक 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है, 25, 25, 50, 75 और 100%। XC दोनों क्रोमोसोम में गड़बड़ी है, इसका मतलब हुआ ये हो जाएगी अफेक्टेड फीमेल। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी है तो ये कैरियर फीमेल। यहाँ पर देखिए एक एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी है पर ये मेल है तो ये हो जाएगा अफेक्टेड मेल, और ये पूरी तरीके से नॉर्मल मेल। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर। कोई बीमारी ना हो और वो कैरियर हो, वो एक ही होगी, वो एक फीमेल होगी, और वो चीज़ हमको केवल एक ब्लॉक में दिख रहा है, कैरियर फीमेल। तो इसका आंसर है एक ब्लॉक यानी 25%, 1 आउट ऑफ 4, 1/4। ये ऑप्शन हमारा पहला है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको प्रोबेबिलिटी अगर दी निकालनी है और अगर आपको इस तरीके से पेडिग्री दी गई है तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट ये करना है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ये आपको 10 सेकंड के अंदर पता करना पड़ेगा। अच्छा कैरियर, जैसे इस सवाल में कैरियर, तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि कैरियर तो हमेशा एक्स लिंक रेसेसिव में ही होते हैं। तो बस एक्स लिंक रेसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस, सीधे सीधे आप F2 में गए, F2 में आपने दोनों की जीनोटाइप उस हिसाब से निकाली कि डिजीज एक्स लिंक रेसेसिव है तो इसका ये कैरियर होगी, ये अफेक्टेड होगा। फट से आपने क्रॉस कराया, क्रॉस करने के बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। तो ये आपका क्वेश्चन मुश्किल से 30 या 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।